Hello everyone. Today I will read you the first chapter of Flamingo called The Last Lesson. Before I begin, I would like to give you author related information. Okay? लेखक संबंधी जानकारी। अल्फोंस डोडी 1840-1897 एक फ्रांसीसी उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। प्रस्तुत पाठ द लास्ट लेसन फ्रांस प्रसा युद्ध 1870-71 के दिनों में लिखा गया था। बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। तत्कालीन प्रसा के अंतर्गत वर्तमान जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया राष्ट्रों का कुछ भाग सम्मिलित था। इस कहानी में फ्रांस के अल्सास और लारेन के जिले प्रसा के अधिकार में आ चुके थे। स्कूली जीवन पर इसके प्रभाव को जानने के लिए इस कहानी को हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ समरी ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन समरी, पाठ का सारांश। इंट्रोडक्शन। एम हमेल was a school teacher in a village of Alsace. He used to teach French along with other subjects. He put in 40 years of faithful service in the same school. Okay, देखिए एम हमेल जो थे ये गांव में स्कूल अध्यापक थे। ओके, एम हेमेल जो थे अल्सास के गांव में स्कूल अध्यापक ही थे। ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ फ्रेंच पढ़ाया करते थे और इनको 40 साल हो गए थे उसी स्कूल में पढ़ाते हुए। ओके, 40 साल इन्होंने मतलब उसी स्कूल में बड़ी ही वफादारी से सर्विस की। अब नेक्स्ट आपका है लिटिल फ्रांस। ओके, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ एम हमेल। जो लिटिल फ्रांस था वो एम हमेल का विद्यार्थी था। बट ही प्लेड ट्रॉन्ट। वन डे ही वॉज लेट। ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स हिज स्कूल। ऑन हिज वे टू स्कूल he was called after by the blacksmith watcher who was reading the bulletin board. He asked, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." पहले हमने आपको परिचय दिया एम हमिल का। अल्सास के गांव में जो था वो स्कूल अध्यापक थे। उनके एक स्कूल में मतलब अध्यापक थे और फ्रेंच पढ़ाते थे। वो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे, उसके साथ साथ फ्रेंच भी वो पढ़ाते थे। 40 साल उनको एक ही स्कूल में हो गए थे सर्विस करते करते और वहाँ बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने सर्विस की। अब इसमें है लिटिल फ्रांस। लिटिल फ्रांस जो था एम हेमल का स्टूडेंट था। वो क्या होता था, स्कूल से कभी अनुपस्थित भी रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसे स्कूल जब वो स्कूल जा रहा था तो उस दिन उसे देर हो गई थी। ओके, तो वो स्कूल की तरफ दौड़ के जा रहा था। रास्ते में उसे किसी ने आवाज़ लगाई, जो कि लोहार था। लोहार ने उसे आवाज़ लगाई जो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। ओके, सूचना पट पे, नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, उसे वो पढ़ रहा था और जब इसे जाते हुए उन्होंने देखा तो उसने इसे आवाज़ लगाई। अब रोज़ ही, क्योंकि आजकल रोज़ ही जो है वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे जो है अच्छी खबर नहीं आ रही थी, कभी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, कभी युद्ध की पराजय की, कभी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी। तो लड़के ने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा आज भी शायद कुछ ऐसी खबर आ रही होगी, ये लोग पढ़ रहे होंगे, और वो जल्दी में भी था तो इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने उससे कहा, इतनी जल्दी मत जाओ बालक, बहुत समय है अभी और तुम स्कूल पहुंच जाओगे। नाउ एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। अब इस स्कूल का वातावरण के बारे में आपको बता रहे हैं। फ्रांस रीच्ड एम हमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ
When he reached the school, he found that day everything to be as quiet as Sunday morning. His classmates were already in their places. As he opened the door of the schoolroom, M. Hamel saw him and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." अब आपको स्कूल का वातावरण बता रहे हैं, ठीक। पहले एम हेमल के बारे में बताया जो कि एक स्कूल के अध्यापक थे, फिर लिटिल फ्रांस के बारे में बताया जो कि उनका स्टूडेंट था और स्कूल जाने में उससे देर हो गई थी, तो दौड़ते हुए जो था स्कूल की तरफ गया और बुलेटिन बोर्ड पे सूचना पट पे जो है कुछ सूचना आई थी जिसे लोग पढ़ रहे थे और वहाँ पे लोहार ने उसे आवाज़ भी लगाई। अब स्कूल का वातावरण आपको बता रहे हैं। जब वो स्कूल पहुँच जाता है, जो फ्रांज है वो एम हेमल के छोटे गार्डन में पहुंच जाता है हाँफते हुए। ओके, तेज तेज जाता है वो। अब एम हेमल के जो छोटा सा गार्डन है वहाँ पे वो पहुंच जाता है उनके बगीचे में। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि आज जो है हर चीज़ बहुत ही साइलेंट लग रही, जैसे कि मतलब और दिन होता है ना स्कूल जब आप थोड़ी दूर पे होते हो तो स्कूल की आवाज़ें जो है वहाँ तक आती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे संडे के दिन सारा मतलब जैसे बिल्कुल शांत होता है, स्कूल से कोई आवाज़ें नहीं आती, ऐसा वहाँ पे आज लग रहा था। अब वहाँ से उसने खिड़की से देखा तो उसने देखा कि उसके जो सहपाठी हैं वो भी अपनी जगह में बैठे हुए थे चुपचाप से। जैसे ही उसने स्कूल रूम का दरवाज़ा खोला, पहले तो उसने सोचा कि आवाज़ होगी तो मैं ऐसे ही वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा, कोई मुझ पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, उसने स्कूल रूम का दरवाज़ा खोला, एम हेमल ने उसे देखा और उससे बड़े ही प्यार से कहा, अपनी सीट शीघ्र ही अपनी सीट पर जाओ लिटिल फ्रांज, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। M. Hamel in his new clothes. Franz saw his teacher in his beautiful green coat, his frilled shirt, little black silk cap. He was surprised to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like the students. अब क्या हुआ, एम हेमल नए कपड़े पहने हुए थे। फ्रांज जो था डरा हुआ सा था क्योंकि जो एम हेमल थे उन्होंने बोला था कि पार्टिसिपल याद करना और उसको तुम यहाँ सुनाओगे, और एम हेमल को जो था वो पार्टिसिपल याद नहीं थे, तो वो डरा हुआ था। उसे लगा कि अभी सर मुझे बोलेंगे सुनाने के लिए और मुझे तो याद नहीं है, मैं कैसे सुनाऊँगा। तो चुपचाप से जाके सीट पे बैठ गया और थोड़ा डरा सहमा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद उसने जब ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके जो टीचर हैं उन्होंने आज जो है सुंदर कोट पहना हुआ था और जो थी झालरदार शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी और छोटा काले रंग का सिल्क कैप उन्होंने पहना हुआ था। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ ये सब देखकर, ठीक है, क्योंकि वो जो था कभी जैसे कोई फंक्शन वगैरह होते थे ऐसी ड्रेस वो तभी पहनते थे, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ ये सब देखकर। अब फिर उनसे पीछे को मुड़ के देखा तो जो गांव के लोग थे वो लोग वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे। कहाँ जो सीट हमेशा खाली रहती थी ना पीछे, तो वहाँ पे जो था गाँव के लोग आज जो थी वो सीट भरी हुई थी, यानी वहाँ पे आज गाँव के लोग बैठे हुए थे जो चुपचाप से बैठे हुए थे जैसे कि बच्चे बैठे थे, ठीक। फिर क्या हुआ देखिए, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। M. Hamel mounted his chair and said gravely and gently, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson." अब देखिए बर्लिन से ऑर्डर आया तो उनके टीचर ने क्या बोला, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड सेड ग्रेवली एंड जेंटली। एम हेमल जो थे अब अपनी चेयर में बैठे और उन्होंने बड़ी ही गंभीरतापूर्वक कहा, मेरे बच्चों, जो मैं आज आपको दूंगा ये आपका लास्ट लेसन होगा, ये आपका लास्ट लेसन है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि जो मैं आज आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये आज जो है आपका अंतिम पार्ट होगा,
क्योंकि इसके बाद कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? क्योंकि ऑर्डर आ चुका है, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ओके, क्योंकि देखिए उनके जो था फ्रेंच लैंग्वेज थी, फ्रेंच उन्हें पढ़ाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जो अल्सास और लॉरेन के स्कूल है वहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसीलिए वो बोल रहे थे कि जो है आज मैं आपको ये लास्ट लेसन पढ़ाऊँगा। ओके, द न्यू मास्टर, और वो कह रहे, उन्होंने कहा कि कल से नया मास्टर आ जाएगा और ये फ्रेंच का आपका अंतिम पार्ट है। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके फ्रेंच का अंतिम पार्ट है। ओके, then Franz understood why his teacher was in his fine Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there. They came here to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service. अब फ्रांज जो कि अभी तक बड़ा ही आश्चर्यचकित था जब वो देख रहा था कि उनके जो सर हैं वो भी नए ड्रेस में हैं और जो पीछे जो हमेशा सीटें खाली रहती थी आज वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए हैं। ये सब देख के बड़ा ही आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे अब समझ में आई ये बात कि क्यों उसके टीचर ने आज नया ड्रेस पहना हुआ है और क्यों जो गांव के लोग हैं वो पीछे सीट पे बैठे हुए थे। क्योंकि वो जो था एम हेमल को धन्यवाद देने के लिए आए थे। उन्होंने जो अपने 40 साल इतनी ईमानदारी से इस स्कूल में सर्विस की थी, तो उन्हें वो धन्यवाद देने के लिए आज आए थे। अब उसे ये बात समझ में आई। करेज ऑफ एम हमेल, फ्रांज प्रेजेज द करेज ऑफ एम हमेल who taught every subject as per timetable the last day. He performed his duty honestly till the last day when he knew that he had to leave his residence and school the next day. एम हमल का साहस। अब फ्रांज जो था फ्रांज ने सोचा कि बहुत ही जो है ये साहसपूर्ण बात है। फ्रांज जो था एम हमल की साहस की तारीफ़ करने लगा, जो कि ये लास्ट दिन भी जो है अपने सब्जेक्ट को लास्ट दिन भी जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सब्जेक्ट को लास्ट डे भी उन्होंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाया। तो इस बात के लिए फ्रांज जो था उनकी तारीफ़ करने लगा, उनके साहस की। ओके, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो थी, उन्होंने अपना जो कर्तव्य था बहुत ही ईमानदारी से निभाया। कब जो स्कूल का लास्ट डे था उस दिन भी जो था उन्होंने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया, जबकि उनको ये बात पता थी कि कल उन्हें जो है अपना स्कूल और अपना घर छोड़ के जाना है, फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया। ओके, प्रेज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम हमल said that French language was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. अब जो एम हेमल हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ करते हैं। एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रेंच भाषा जो है आपकी बहुत ही सुंदर भाषा है। संसार में जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत साफ़ सुथरी भाषा ये है और काफ़ी लॉजिकल भाषा ये है। हमें क्या है, इसे अपने बीच हमेशा बनाए रखना चाहिए, कभी भी हमें अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब लोग गुलाम होते हैं तो उनकी भाषा ही एक ऐसी होती है जो उनको जो है जेल से निकालने की चाबी होती है और उनकी भाषा ही उनको बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक, Goodbye. When the church clock struck 12, M. Hamel stood up and said, "My friends, I." But something choked him. He could not go on. Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk, and wrote as large as he could, "Viva la France."
अब क्या हुआ, जब चर्च में 12 बजे, ठीक है, तो क्या हुआ, एम हमल खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, आए, उन्होंने बोला मेरे मित्रों, मैं, ऐसा उन्होंने बोला, पर उनका गला जो था रुध गया था और वे अपनी बात जारी नहीं रख सके। उसके बाद वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, एक खड़िया उठाई और अपनी पूरी शक्ति से बहुत बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। ओके, नाउ conclusion. Then he stopped and leaned, but without a word, he made a gesture to the students with his hand. School is dismissed, you may go. इसके बाद वे रुक गए और अपना सिर दीवार के विपरीत दिशा में झुकाया और बिना कुछ बोले अपने हाथ के हाव भाव से संकेत दिया, स्कूल आयोजन का विसर्जन किया जाता है, तुम सब अब जाओ। ओके, नाउ टिल देन बाय, टेक केयर।